जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, हथौड़े की चोट बिना भी पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ में मैं वीरेंद्र सिंह हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीरेंद्र स्टडी रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की राजनीति के अंदर राज्यपाल। राज्यपाल एक ऐसा टॉपिक है जो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही संविधान में समकक्ष माने जाते हैं और दोनों ही एक जैसी शक्तियां दोनों में हैं और एक जैसे ही संविधान के अंदर वर्णन पावरफुल एक जैसे हैं। इसलिए संविधान में आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। पहले आप पॉइंट बना लो राज्यपाल का, ठीक है। ये राज्यपाल का एक पॉइंट है, हमने पहले से लिख रखा है कि राज्यपाल। तो हम आज राज्यपाल के बारे में लिखेंगे कि पहले तो आपको मैं नॉर्मल सी चीजें आपको मैं इसमें बता दूंगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या है, उसको शपथ कौन दिलाता है। सबसे पहले तो हम नॉर्मल बातें करते हैं, फिर अनुच्छेद के आधार पर पढ़ेंगे। ज्यादा कोई हार्ड सिस्टम नहीं है इसमें, बस अनुच्छेद आपको थोड़े से याद करने होंगे। सबसे पहले राज्यपाल क्या है भाई? राज्यपाल राजस्थान का या फिर राज्य का प्रधान पोस्ट होते हैं, शासक होता है। जैसे राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल के बारे में हम नॉर्मल से कुछ बातें जिसका हमें ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, वो है कि भाई राज्यपाल है तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? दूसरी बात, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरी कि उसकी पद की अवधि तो जितनी भी संविधान में हमारी पोस्ट है लगभग मतलब पद है वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, तो इसकी भी पदावधि वो भी 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की। लेकिन इनको नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति चाहे ये रह सकता है, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकता है। पहले जब हमारा संविधान बना था तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में हमें समस्या हमारे सामने आई, तो उसके बाद में ये कर दिया कि भाई एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। पदावधि 5 वर्ष की हो गई। नियुक्ति इसको राष्ट्रपति करता है। वेतन है भाई 3,50,000 रुपए, ठीक है। 3.5 लाख रुपए हैं। पहले तो कुछ थोड़े थे, फिर 2009 के बाद में इसके बढ़ा दिए थे, 3.5 लाख उसका वेतन हो गए। और ये और क्या क्या कार्य करते हैं? नॉर्मल सी बातें हैं। ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऐसे नॉर्मल सी चीजें यही है आजकल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं क्योंकि परीक्षा का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है और आजकल हर परीक्षा का टेंथ थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि ज्यों प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भीड़ बढ़ती गई है, उसी के आधार पर पेपर का लेवल भी चेंज होता गया है। अब ये चीज तो नॉर्मल हो गई है कि भाई अपन देखते हैं कि भाई कि हमें ये पूछ ले कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसे प्रश्न तो बहुत ही कम आने की संभावना, ऐसे नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि आएगा नहीं, आ सकता है। इसलिए हम अगर कोई भी चीज की हम तैयारी करते हैं तो अगर तरीके वाइज अगर हम तैयारी करेंगे तो इसमें सफल हो पाएंगे। इसलिए ज्यादा कोई हार्ड सिस्टम नहीं है, हम तरीके से पढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका, ये संविधान साथ में लिखते जाना, ये संविधान है। संविधान के भाग 6 में है और कार्यपालिका है इसकी अनुच्छेद 153 से 167 तक, ये कार्यपालिका के अंदर है।
अब नॉर्मल सी बात है भाई, संविधान में भाग 6 के मायने अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। तो सबसे पहले हम हर संविधान अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद लगभग हम ये रटने ही पड़ेंगे और कोई चांस नहीं है। देखो अनुच्छेद 153, अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन राज्यपाल का कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णन है, तो राज्यपाल का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? 153 हमारे पास में 153, ठीक है। अनुच्छेद 153 में क्या है? अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है संविधान द्वारा कि, साथ में लिख लो, राज्य में एक राज्यपाल होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा। मतलब राज्य में जो भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद, अब हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए, पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल का वर्णन है, तो अनुच्छेद 153, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद लिखो भाई, कौन सो? अनुच्छेद 154। पहले अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल होगा। देखो, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो संविधान निर्माण के समय हमारे राज्यों की संख्या कम थी और हमारे राजनीतिज्ञ के कभी ये समस्या सामने नहीं हुई। तो हमारे संविधान में तो ये वर्णन है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा जो कार्यपालिका का प्रधान होगा और एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नहीं होगा, यह चीज वर्णन है। लेकिन जो जो समय बीतता गया और हमारे पास में एक समस्या आके खड़ी होगी कि भाई कई बार कई राज्यपाल जो कई राज्यों की पोस्ट हैं राज्यपाल, वो पद रिक्त हो गए, तो क्या किया जाए? तो क्या है कि यह चीज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके आगे मोस्ट लगा लीजिए आप, ये RS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है और राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए आज के समय में हर बच्चे का, कि जब संविधान में यह वर्णन था कि राज्य में एक ही व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो कब चेंज किया भाई? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। ये RS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, राज्यपाल के बारे में असत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, ऐसा आया हुआ था। तो ये प्रश्न था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दो या दो से एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आना चाहिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक का राज्यपाल हो सकता है। फिर आओ अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 254 के अंदर राज्यपाल है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, कोई भी चीज भाई, सबसे पहले पोस्ट तो बना दी कि एक राज्यपाल होगा, तो राज्यपाल को उसको शक्तियां भी देनी पड़ी। तो अनुच्छेद 154 के अंदर राज्य में उसकी कार्यपालिका शक्ति है क्या क्या, कि भाई राज्यपाल के पास में क्या क्या पावर होंगे, कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, राज्य का प्रधान होगा, राज्य में जितने भी कानून बढ़ेंगे सभी राज्यपाल के नाम से होंगे, और जितने भी ऑर्डर निकलेंगे, जितने भी संविधान में जितने भी संविधान में कुछ भी प्रावधान होंगे, कुछ भी कानून बनेगा राज्य के अंदर, तो राज्यपाल के नाम से ही होंगे, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति होगी इसमें। फिर है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में क्या है? 155 में है नियुक्ति। भाई राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? भाई राज्यपाल की, तो इसकी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो भाई कई टाबरा के मन में यो क्वेश्चन आता हो, बोलो गुरुजी राज्यपाल ने राष्ट्रपति ही नियुक्ति क्यों करे, और कोई ऑप्शन को नहीं हो क्या अपना कर? बिल्कुल हो जी, के हो कि जब हमारा संविधान की
संविधान निर्मात्री सभाओं की बैठक होती तो कोई भी हर चीज पर बहस होती थी। तो सबसे पहले जब राज्यपाल की बारी आई कि राज्यपाल को कैसी नियुक्ति की जाए, राज्यपाल की पोस्ट का चुनाव किया जाए, क्या किया जाए, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन आए थे। क्या ऑप्शन आए थे? नंबर 1 क्या एक आया था कि डायरेक्ट जनता द्वारा, ठीक है, एक तो आया था जनता द्वारा प्रत्यक्ष, ये ऑप्शन लिख लो। ये आरएस में जब आरएस मेंस के लिए ये टॉपिक है थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उस समय जब ये चीज हो जाती है कि भाई अनुच्छेद 155 या फिर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय। और जो साधारण एग्जामों के अंदर हमें जनरली होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें ये 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई सा भी दे देगा। तो इसी हिसाब से पहला है कि पहला ऑप्शन आया कि भाई जनता द्वारा, कि भाई राज्यपाल ने अपा जनता द्वारा डायरेक्ट चुन लेवा, ठीक है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुन लेवा भाई, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आया कि राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, जो राज्य की विधायिका है उसके सदस्यों द्वारा, उसके सदस्यों द्वारा चुन लिया जाए, ठीक है भाई। 2 ऑप्शन आ गया, एक तो कि डायरेक्ट जनता द्वारा, दूसरा एक राज्य की विधायिका के द्वारा, जो राज्य में जो कार्यपालिका है उसके द्वारा, जो राज्य में हमारे विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, उसके द्वारा चुन लिया जाए। तीसरा ऑप्शन होता है कि राज्य विधायिका, राज्य विधायिका है उसके निचले सदन, निचले सदन के पैनल द्वारा, कि भाई एक कमेटी बना दे राज्य की विधायिका की, जो निचला सदन है उससे एक कमेटी बना दे, वो पैनल बना दे, वो राष्ट्रपति के आधार पर, वो उसकी अनुशंसा के आधार पर उसकी नियुक्ति करेगा। और चौथा हमारे पास ऑप्शन था डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ठीक है। ये 4 ऑप्शन निकल के आए। तो अब आपने मन के माने क्वेश्चन उठा है, तो गुरुजी यो आपने ऑप्शन क्यों चुने हो, ये 3 क्यों कौन चुनिया? बिल्कुल सही बात है। देखो अभी निवारण करा कि डायरेक्ट जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, यानी कि जो भारत की आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली है उसके द्वारा चुन लिया जाए। लेकिन भाई आ देखो बच्चों, अगर डायरेक्ट जनता द्वारा राज्यपाल का चुनाव होता, डायरेक्ट जनता द्वारा राज्यपाल का चुनाव होता, तो हमारे सरकार में 2 पद ऐसे हो जाते जो जनता द्वारा चुने जाते। कौन कौन से? एक तो होता मुख्यमंत्री और एक होता राज्यपाल। अगर जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता तो दोनों ही अपने आप में पावरफुल होते, क्योंकि राज्यपाल को भी जनता चुनती और मुख्यमंत्री को भी जनता चुनी हुई जाती यहाँ पे। तो अगर दोनों जनता द्वारा ही चुने जाते तो दोनों, अगर कोई जब बात आती, कोई संविधान में कोई कानून निर्माण की बात होती, तो दोनों में टकराव होना संभव हो जाता, क्योंकि दोनों को ही जनता का विश्वास प्राप्त होता है। इसलिए दोनों ही पावरफुल हो जाते तो दोनों में टकराव होता, टकराव होता तो दोनों अपना में मनमानी करते। इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया। तो दूसरा ऑप्शन था कि राज्य विधायिका के उसके सदस्यों द्वारा, यानी कि अपने विधानसभा है, विधान परिषद है, इसके द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा चुन लिया जाए। तो भाई राज्य की अगर विधायिका, उनका अपना जो विधायक है जो अपनी विधानसभा में बैठा है, ये अगर चुनता तो ये तो आपको ही आदमी चुनता। जो सरकार बनती वो तो अपने ही पक्ष के कठपुतली शासक होता, उसको चुनता, जो उनकी बात मानता, तो उसका तो कोई फिर मतलब ही नहीं होता, वो तो उसकी कठपुतली बनकर रह जाता और अपनी मनमानी करता। तो अब मनमानी करते तो जो गवर्नमेंट चुनी जाती वही मनमानी करती, फिर राज्यपाल का कोई महत्व ही नहीं रहता। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल। फिर तीसरा ऑप्शन था कि राज्य विधायिका के निचले सदन के पैनल के द्वारा एक कमेटी बना दी जाए और उसके द्वारा उसको अनुशंसा के आधार पर नियुक्त किया जाए। अगर ये कमेटी ही बनानी थी, ये ऑप्शन इसलिए करेंगे कमेटी बनानी थी, तो एक कमेटी में ही भी
एक पैनल के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, तो उससे अच्छा तो ये है, और इसमें भी वो मनमानी करते। ठीक है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर आता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। फिर लास्ट में हमारे पास केवल एक ही चारा बचा, वो था राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो गए तो उसमें कुछ हमारे पास बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? एक तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा तो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधानविदों ने जो संविधान निर्माण किया था, तो वो निर्माण संघ की ओर हमारा संविधान झुका हुआ है, संघ की ओर झुका हुआ है। तो अगर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा तो वो डायरेक्ट हमारे जो सेंटर की सरकार के अंडर में होगा। दूसरा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो राज्यपाल है वो कौन से देश से लिया गया है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो मतलब राष्ट्रपति का भी कंट्रोल इसके अंदर होता है। अनुच्छेद 155 तक आ गए, ये समझ में आ गया होगा, और ये चीज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें और जो लिखना चाहिए साथ साथ में भाई नोट्स बनाते रहना। ठीक है, नोट्स बनाते रहोगे तो साथ साथ में रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, कोई पढ़ाई करने का सोचते हैं तो कहते हैं भाई गुरुजी काल पक्का पढ़ूंगा, काल से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन बाको काल को नहीं आवे, इसलिए अपन काल से कौन पढ़नो है, आज सू ही और अभी सू ही पढ़नो है। ठीक है, 155। फिर आता है 156, अनुच्छेद 156। तो अनुच्छेद 156 के अंदर है पदावधि, पद जोड़ अवधि। पदावधि, पदावधि है कि भाई जो राज्य का राज्यपाल है उसकी पदावधि कितनी होगी, उसका कार्यकाल कितना होगा, वो है भाई 5 वर्ष। 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक राज्यपाल राज्य में बना रहेगा, और राज्यपाल जब भी कभी हटाना चाहे तो उसको हटा सकता है, और या फिर 5 वर्ष जब 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, तो भाई राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो एक प्रश्न निकल के आता है भाई इसको शपथ कौन दिलाता है, किसी बच्चे को पता है क्या, शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? ये दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके ही समकक्ष निचला कोई न्यायाधीश है, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो पद की अवधि 5 वर्ष होगी। अगर 5 वर्ष से पहले अगर हटाना चाहे तो राष्ट्रपति उसको प्रसाद पर्यंत तक रहता है, राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है और जब चाहे उसको दूसरे राज्य का पदभार दे सकता है। ठीक है, हो गया। फिर होता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में क्या आ रहा है, अनुच्छेद 157 में है योग्यता। अनुच्छेद 157 में है योग्यता कि राज्यपाल भाई कौन बन सका है। इसमें देखो मोस्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको बता दूंगा, वो चीज आपको नोट कर लेना है। उसके आगे मोस्ट, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट बताता हूं, उसके आगे रेड पेन से मोस्ट लिख लेना चाहिए आपको, क्योंकि कभी भी आपकी उसको जब उसको रीडिंग करेंगे तो उस पर आपकी नजर चली जाएगी और आपको बार बार रीड करना पड़ेगा। ये क्या कि शुरुआत में देख लो, अनुच्छेद 153 में राज्य को राज्यपाल है, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका उसको शक्ति है, अनुच्छेद 155 में वो है नियुक्ति। तो नियुक्ति है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है राज्यपाल। वो नियुक्तियों को 4 ऑप्शन आपको बताई दिया, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, और 156 में उसकी पदावधि है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, और शपथ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, और 157 में है योग्यता। अब योग्यता क्या है, योग्यता एक तो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। तो गुरुजी 12 को कोई आदमी आ जाए तो वो क्या आपने राज्यपाल कौन बन सका है, कौन नहीं बन सका है। लेकिन आरएस मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए कि एक क्वेश्चन था प्री में आया हुआ है, क्या प्रश्न था कि
क्या बाहर का आदमी राज्य का राज्यपाल बन सकता है? हाँ, बन सकता है। कब बन सकता है? इसमें देखो एक कंडीशन है कि वो भारत में आकर के निवास करने लग जाए और भारत की नागरिकता ले ले। इसमें क्वेश्चन आया था कि क्या बाहर का आदमी जन्म से, अगर वो भारतीय नहीं है, जन्म से वो भारतीय नहीं है, तो क्या वो राज्यपाल बन सकता है? हाँ, बन सकता है। जन्म से नहीं, अगर वो भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जन्म से कोई इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि भाई वो इतने दिन तो वो भारत में बाहर से बाहर रह रहा और 10 साल 20 साल में जो नागरिकता के जो नियम बने हुए उसके आधार पर नागरिकता ले ले और फिर वो राज्यपाल बन सकता है। तो एक तो अपना योग्यता है कि हम भारत का नागरिक, हाँ, एक ऑप्शन हो गया। दूसरो है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए रहे। 35 साल का हो गया पा कौन नहीं हो जाते, मतलब राज्यपाल कौन बन सकता पा। जब 35 साल को हो गयो तो वो राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है 157 में, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके साथ में दो परंपराएं और जुड़ गई है, वो हमारे संविधान के अंदर नहीं है। एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट और है, एक क्वेश्चन था कि सरकार या आयोग, एक था सरकार या आयोग। सरकार या आयोग था, इसने क्या सिफारिशें की थी? एक आरएस में ये पर्सन आपको बहुत मोस्ट है, ये लिख लेना। ये क्या कि सरकार या आयोग ने निम्न में से सरकार या आयोग ने राज्यपाल के बारे में क्या सिफारिशें की थी? इसने सिफारिशें की थी, एक सिफारिश की थी कि जो राज्यपाल अपन नियुक्त करा वो राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए, राज्य उस राज्य का नहीं होना चाहिए। मतलब है जगह राज्य का मैंने अपनी राज्यपाल की अपन नियुक्ति कर रहा तो वी राज्य का वो वहां का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरो है कि एक वो बहुत ही अच्छी छवि वाला व्यक्ति होना चाहिए। कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं बिठा दे राज्यपाल बना दियो भाई ना, वो उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए। तीसरी की भाई जब आप राज्यपाल की नियुक्ति करा तो उससे पहले वहां के मुख्यमंत्री से वहां से परामर्श लेना बहुत ही जरूरी है। ये सरकार या आयोग ने ये सिफारिशें की थी। और एक सिफारिश की भाई वो राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो, राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो राजनीति करेगा दल बदल और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, इसलिए वो राजनीति से निष्क्रिय होना चाहिए। कुछ परंपराएं हैं तो इसके साथ में भी ये बता रहा हूं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर होनी चाहिए और साथ में उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए और ये ऑप्शन आ गए। और वहां का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, ये चीजें आ गई, ठीक है। अति चीज नोट कर ली। ये बच्चों आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। अनुच्छेद एक ऐसी है जो आपको याद करने होंगे और यही मेरिट लिस्ट बनाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, एक बार तो पढ़ लिया हो गुरुजी हमारे याद हो गया सगड़ो, लेकिन उसको रिपीट करते नहीं हैं और इसलिए वो बार बार कई बार समस्या का सामना करना पड़ सकता है उनको। फिर अनुच्छेद 158 में क्या है टाबरो भाई, योग्यता शर्त है राज्यपाल की पद के लिए शर्त है पद के लिए कि शर्त है। एक तो शर्त है कि वो कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्य में कोई भी वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ हो गया मान लो कोई आदमी कठों विधायक है, एमपी है, वो राज्यपाल बन जाएगा, नहीं। इसका ऑप्शन है कोई, एक तो राज्य में कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, एक कहीं भी वो अगर संसद में या फिर विधायिका में कहीं भी वो वहां कोई भी राज्य के सदस्य है तो गवर्नमेंट अगर मान लो वो राज्यपाल आके कहीं पे नियुक्त हो गया तो नियुक्ति तारीख से वह अपना ऐसा मान लिया जाएगा कि वो अपना जो पहला पद था उसको उसने छोड़ दिया है, कोई भी लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। और एक राज्यपाल को सरकारी आवास, फ्री निवास और फ्री बिजली, टेलीफोन और रहने के लिए और जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सभी मिलेंगी। वो पद की जो शर्तें हैं वो शर्तों का इसमें वर्णन है। और
159 के अंदर क्या है 159, इसमें है शपथ। शपथ तो भाई राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है भाई? इसको दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो गुरुजी मुख्य न्यायाधीश नव है तो टाबरो का जो समकक्ष है दूसरो उच्च न्यायालय। अहियां नहीं देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि राज्य के उच्च न्यायालय, कोई भी आके उच्च न्यायालय को नहीं, जिस राज्य में उसकी राज्यपाल बन रहा है उसी राज्य के राज्यपाल, उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। दूसरी वही शपथ दिलाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर ये नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो इसके समकक्ष दूसरा न्यायाधीश है, वो उसको शपथ दिलाता है। ठीक है, ये इतना अनुच्छेद याद हो गया कि, और अगर और चाहो तो एक राज्यपाल की शक्तियां आज पढ़ा दिया, काल पढ़ा। इतनी चीज देखो, अनुच्छेद है, सगली रटी रटाई चीजें हैं, लगातार है, लगातार अपन पढ़नो है। अनुच्छेद लगातार याद ना है कि अनुच्छेद 153 के अंदर क्या है, दोबारा बोलो। देखो अनुच्छेद 153 में क्या है भाई? राज्यपाल पोस्ट होगी जो एक ही व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है, मूल संविधान में लिखा हुआ था। दूसरी कि सातवां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा उसका प्रावधान था कि एक ही व्यक्ति दो से अधिक। एक ऑप्शन ये कि साहब गुरुजी एक ही व्यक्ति दो राज्य को राज्यपाल नियुक्त हो गयो तो बिन वेतन रहे। वेतन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वेतन अगर वो दो राज्यों का अगर वो राज्यपाल नियुक्त हो गया तो उसको वेतन मिलेगा अनुपात के अंदर। यहाँ को नहीं है कि दोनों भाई की 8वीं में 3.5 लाख रुपया, 8वीं में 3.5 लाख रुपया ले ना, दोनों को बीच में अनुपात निकाल करके जैसा राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करें उस हिसाब पे उसका वेतन दिया जाएगा। फिर 154 में कार्यपालिका शक्तियां आ गई। 155 के अंदर नियुक्ति आ गई। नियुक्ति के अंदर वो राज्यपाल कनाडा के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है। संघ की ओर हमारा संविधान जुड़ा हुआ है। और 156 के अंदर उसकी पदावधि आ गई। 157 के अंदर उसकी योग्यता आ गई, भारत का निवासी होना चाहिए जन्म से। ये प्रश्न है कि जन्म से वो अगर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन वो नागरिक होना चाहिए। और 158 के अंदर ये आ गई, पद की शर्तें आ गई। 159 में शपथ है, शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब आज इतना ही पढ़ेंगे और कल इसी राज्यपाल का टॉपिक का हम पूरा कर देंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज मैं बता दूं, हमारा कई यूट्यूब चैनलों पे होता है कि एक वीडियो को हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा इस पे पूरा आपका कोर्स करा दिया जाएगा। अब हमारे में देखो, एक हमने ये जो करंट पढ़ाते हैं हमारे अजेंद्र सर, और डेली वो करंट आप लिख लिया करो। और हम राज्यपाल, आप आज चलो राज्यपाल हमने इतना पढ़ा, कल राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सविवेकीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, उनके बारे में हम बात करेंगे। राज्यपाल की और किन किन की नियुक्ति करता है और क्या क्या राज्यपाल के काम हैं, वो सब की हम बातें करेंगे। जब भी हमारा राज्यपाल टॉपिक पूरा हो जाएगा, जब भी राज्यपाल टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके अगले दिन ही हम इसका पूरे का रिवीजन करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपका प्रैक्टिस करवाएंगे, लिखवाएंगे। ये अच्छी काबिलियत होगी। और दूसरी बात, जितने भी ये पूरे हो जाएंगे टॉपिक, उसी आधार पर हम हमारा टेलीग्राम चैनल है वीरेंद्र स्टडी रूम, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हम PDF उपलब्ध करवा देंगे, तो जो भी है वो अपने नोट कर लिया करो। इसी लगन के साथ और इसी मेहनत के साथ आप तैयारी कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। बीच में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है सहनशीलता बनाए रखना।
सहनशीलता आप में बहुत जरूरी होनी चाहिए। अब तो आरपीएससी और एग्जाम बहुत ही फास्ट कराने लग गई है। पहले क्या होता था कि एक एक साल तक एग्जाम नहीं होती, अभी तो डायरेक्ट थोड़े दिनों में एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाती है। पहले एक एक साल तक एग्जाम नहीं, बच्चे थक जाते थे, यार पढ़ेंगे एग्जाम ही नहीं हो रही, यार बाद में पढ़ेंगे, बंद हो छोड़ो बाद में पढ़िया, ऐसा हो जाता है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता, पढ़ता नहीं और सभी पीछे भूल जाता। इसलिए हमें सहनशीलता बहुत ही जरूरी है। एक बार एग्जाम दे लिया तो वो लगातार पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ाई से जुड़ा हुआ होना बहुत ही जरूरी है। और इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ मैं वीरेंद्र सिंह आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कल मिलूंगा इसी वक्त के पर और राज्यपाल के नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।